ये कल पटना में 2 तारीख को जो है महा आंदोलन किया जा रहा है ताकि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मसला जो है उसको सुलझाया जा सके। पटना में जो महा आंदोलन होने वाला है इसमें सर की तरफ से क्या जो है प्रतिक्रिया रहेगा और कल सर उपस्थित हो रहे हैं या नहीं। ये जो आंदोलन है इसे महा आंदोलन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो बच्चे बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई करके फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। देखिए एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला है, ये 689 पोस्ट मध्य निषेध से शुरू हुआ था। अब वो तो फेल कर, उनको पता है नहीं कि हम क्यों फेल किए। उनको ना तो आंसर मिलता है, आंसर की मिलता है, ना उनको कार्बन कॉपी मिलता है, ना उनको वहाँ पे कटअप बताया जाता है। नमस्कार, स्वागत है। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में 21,391 पदों पर बिहार पुलिस की बहाली हुई थी, जिसके फिजिकल की डेट जो है 9 दिसंबर से स्टार्ट है, जो कि आपको मार्च तक चलेगा। लेकिन युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या जो इसमें आई है वो डॉक्यूमेंट का, जिसमें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सबसे बड़ा मसला फंस रहा है। युवाओं को ये तक नहीं पता है कि उनका किस वर्ष का लिया जाएगा या कब का लिया जाएगा। इसके लिए कल पटना में 2 तारीख को जो है महा आंदोलन किया जा रहा है ताकि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मसला जो है उसको सुलझाया जा सके। इसमें पटना के बड़े बड़े एकेडमी के टीचर और हमारे जुनून एकेडमी समस्तीपुर के जो डायरेक्टर सर हैं उनके द्वारा भी सुबह में कल वीडियो डाला गया था। तो अभी हम जुनून एकेडमी में ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अमरजीत सर का और इनसे जानेंगे कि कल जो 2 तारीख को जो ये मुद्दा होने वाला है, मतलब पटना में जो महा आंदोलन होने वाला है, इसमें सर की तरफ से क्या जो है प्रतिक्रिया रहेगा और सर युवाओं को क्या संदेश देंगे और कल सर उपस्थित हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं सभी लोग को। और सबसे बड़ा बात देखिए, ये जो आंदोलन है इसे महा आंदोलन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो बच्चे बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई करके फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है वो तो है, साथ साथ जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, जो बच्चे एग्जाम दिए थे मोटा मोटी 12 लाख के आसपास, वो फेल कर गए। लेकिन उनको अभी तक संतुष्टि नहीं है कि क्यों हम फेल कर गए, उनका कितना मार्क्स था, क्या कटअप था। तो इन सब लेके बहुत सारी समस्याएं आ रही है बच्चे को। अब वो तो फेल कर, उनको पता है नहीं कि हम क्यों फेल किए। उनको ना तो आंसर मिलता है, आंसर की मिलता है, ना उनको कार्बन कॉपी मिलता है, ना उनको वहाँ पे कटअप बताया जाता है। तो इन सब चीज़ों लेकर के भी आंदोलन है ये। तो जो बच्चे एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, फेल कर गए हैं, या जो बच्चे बिहार पुलिस का तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, वो लोग भी कल आइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम फिर आपके साथ भी होगा। अब हम बात करते हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। देखिए एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला है, ये 689 पोस्ट मध्य निषेध से शुरू हुआ था और अब जो है ये बहुत बड़ी वैकेंसी 21,391 है। और खास के इसमें सीएसबी से गलती यह है कि जब वो फॉर्म भराता है तो उस टाइम पर सर डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नंबर नहीं मांगा जाता। अगर डॉक्यूमेंट नंबर मांग लिया जाए तो आदमी उस टाइम पे बना के जमा कर देगा। एक चीज और आपको हम बता दें कि जो बच्चे को ये लग रहा है कि हमारे पास 2022 और 23 ईयर का हमारे पास ईडब्ल्यूएस तो ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें फिर से वो नोटिफिकेशन बाद में आपके लिए निकालेगा जब फिजिकल हो जाएगा कि हमको इस डेट से लेकर इस डेट के बीच के चाहिए। उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो आपके पास मौका है। और एक बात जान लीजिए कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम लोग जाएंगे खुद वहाँ पे, हम खुद आ रहे हैं, कल सुबह वीडियो भी बनाए थे, तो वहाँ पर हम लोग आकर आपका सपोर्ट करेंगे, आपको गाइडेंस करेंगे। और ये जो आंदोलन होगा बिल्कुल अहिंसा, एकदम बिल्कुल कोई भी हमारी तरफ से कोई गलत ऐसा नहीं किया जाएगा जिसके लिए आंदोलन जो खराब हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे आंदोलन में भाग ले, चाहे आर्मी का हो चाहे बहुत सारे, उसमें क्या होते हैं बच्चे उग्र हो जाते हैं, जिससे नुकसान उनको ही खुद झेलना पड़ता है। उनके ऊपर केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, तो दिक्कत आपको भी हो जाएगा, नौकरी आपको करना, समस्या आपको आएगी। तो ये सारी बात है। तो कल हम खुद पटना आ रहे हैं, पटना आप लोग आइए। और ये आंदोलन है, और ये आंदोलन में हमारी जो मांग है वो एनसीएल ईडब्ल्यूएस करंट लिया जाए। नेक्स्ट वैकेंसी में इसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है कि आदमी बना के भरे। दूसरा जो आंसर की है वो देना चाहिए, कार्बन कॉपी देना चाहिए। और एग्जाम में बिल्कुल पारदर्शिता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बच्चे को संतुष्टि मिलना चाहिए कि इतना कट ऑफ गया, हमारा इतना मार्क्स था इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपने अमरजीत सर से सुना कि जो आगामी भर्ती है उसमें विभाग को ये चाहिए कि जब वो आवेदन करवाए उसी समय जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए उसके लिए जो है एक विशेष जो उसमें जो है खाना छोड़ा जाए, ताकि या तो सर्टिफिकेट नंबर डाला जाए या फिर उसको अपलोड किया जाए। आप यही कहना चाहते हैं सर? जी, जैसे बीपीएससी में सर होता है कि वहाँ पे क्या है कि आपको सर्टिफिकेट नंबर के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है, तो बच्चा ऑटोमेटिक बना के भरेगा, तो फिर ये सब समस्या आएगा ही नहीं। उस टाइम पे तो आप सोए हुए कुछ बता नहीं रहे, बस फॉर्म भरा रहा, धर फॉर्म भर रहे, और भराने के बाद तो इतना धांधली होता है। पहली बार तो ऐसा सीएसबीसी का यानी कि बिहार पुलिस का एग्जाम हो जिसमें बिल्कुल 1% बिल्कुल शिकायत नहीं है बच्चों का, और इतना फ्रेश भर्ती हो रहा, उसके बाद भी इस प्रकार का आएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ के रिजल्ट लाए, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अभी फिजिकल के लिए, अब उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा? और नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, बहुत सारे बच्चे के एज भी एक्सपायर हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर में? वो तो नेक्स्ट का इंतजार भी नहीं कर सकते सर। तो दिक्कत तो है बच्चों के साथ, और सुनना चाहिए। और ये लीगल भी है, अगर चाहेगा आयोग तो कर भी सकता है। इससे पहले भी हुआ है, खास के 1275 दरोगा में करंट लिया गया, तो अगर आयोग चाहे तो इसमें करंट ले सकता है सर। इससे पहले भी जो बिहार पुलिस की भर्ती हुई थी, आयोग कहीं ना कहीं प्रत्येक भर्ती में ये गलती करते रहती है। मध्य निषेध का भर्ती हुआ तो उसमें भी 300 से अधिक विद्यार्थी जो है यही ईडब्ल्यूएस और एनसीएल में भी, ईडब्ल्यूएस में उस समय छठे थे। तो आयोग के द्वारा बार बार ये गलती की जा रही है, तो इसको कैसे सुधारा जाएगा?
देखिए, सुधारने का एक ही तरीका है कि जब फॉर्म भरा जाएगा तो उस टाइम पे एक कॉलम दिया जाए कि हमें इस सर्टिफिकेट, जैसे आप ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस का नंबर डालिए तो ऑटोमेटिक आप बना के भरेगा, या एनसीएल से आता है पेंसिल का नंबर डालिए। देखिए 689 पोस्ट में जो हुआ था उसका जब नोटिफिकेशन देखेगा, हम सारा उसका स्क्रीनशॉट देखे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे आपका ये 21,391 फॉर्म आया, तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ है आपको बिल्कुल क्लियर समझना पड़ेगा कि जैसे चेयरमैन साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो बोले थे कि 1 साल पूर्व, तो कब से 1 साल पूर्व, आज से 1 साल पूर्व, या फिर फॉर्म भरा उससे 1 साल पूर्व, या जो कट ऑफ डेट रखा गया था, जबकि 689 पोस्ट में वहां पे क्या था कि जो कट ऑफ डेट था, जैसे आप ये जो वैकेंसी है 21,391 सर, इसका कट ऑफ है 1/8/2022 है, यानी कि 1 अगस्त 2022। अब उससे 1 साल पहले का चाहिए, या उस अभी से 1 साल पहले चाहिए, या फॉर्म भरा है तब से 1 साल के पहले चाहिए, ये तो पूरे लो चॉइस में है, तो कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है सर। तो आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, बार बार बच्चे को परेशानी हो रहा है इस कारण से। हाँ, बच्चे इतना मेहनत करके रिटर्न पास किया है, बच्चे के अंदर कोई गलती है तो उसको करे, सिर्फ सर्टिफिकेट के लेकर के बच्चे को बाहर कर देना, ये तो सर पूरे तरीके से गलत है। लगभग 1,07,000 पदों पे बहाली है, जिसमें 35% के आसपास जो है एनसीएल वाले होंगे। लगभग कहना का मतलब 7500 अगर उनका जो है सीट होगा तो उसका 5 गुना, तो जोड़ के देख लीजिए 40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी है जिनको एनसीएल का और समस्या है, और 10% ईडब्ल्यूएस वाले हैं। तो अगर 2200 अगर ईडब्ल्यूएस का सीट था तो उसका 5 गुना, यानी कि लगभग 10,000, कुल मिला के 50,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें हैं, जिसमें से लगभग 70 से 75% अभ्यर्थियों के पास जो है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस नहीं है, और जिनके पास है भी तो वो बीएसएससी का जो फॉर्म भराया था वो अक्टूबर नवंबर में उस समय का है, ठीक है। तो 50,000 की जो बच्चे की संख्या है, लेकिन इससे पहले जब भी आंदोलन हुआ है तो उसमें 200, 400, 500 से ज़्यादा बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए वो आंदोलन सफल नहीं हो पाता है। तो कल जो 2 तारीख को होने वाला है पटना में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन, उसके बारे में बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले देखिए, शुरू में आपको बताए थे 2-3 चीज़, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है और आयोग से भी संतुष्ट नहीं है। उनको इसलिए संतुष्ट नहीं कि उनको आंसर की भी नहीं मिला, कटअप भी नहीं मिला, तो एक तो वो बच्चे इस आंदोलन में शामिल हो जाए। दूसरे, जो बच्चे अगर उनको लग रहा है कि एनसीएल हमारे पास है, वो साइड पर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं काम चलेगा, आपको सब लोग को साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और ये जब आप वहाँ पर आएंगे तो आपको ये चीज़ दिखाना कि हम रिटर्न क्वालिफाई किए हुए हैं या हम पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय में जब आप पुलिस में भर्ती हो गए वहाँ पर में, तो पूरा इस बिहार राज्य का पूरा आपको कानून व्यवस्था आपको ही देखना है। तो वहाँ पर जाकर आप कुछ गलत करोगे, आप उसी पुलिस में भर्ती होने के लिए जा रहे हो और उसी पुलिस वाले के साथ कोई गलत व्यवहार करोगे, वो आपके साथ गलत करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे किसी विभाग में जा रहे हो, उसी विभाग में जा रहे हो जहाँ पर में जो आपको गाइडेंस करेंगे, यानी कि पुलिस वाले वहाँ पर रहेंगे और आपको उसी में भर्ती, वही वर्दी पहनना है। और वर्दी पहनने के बाद आदमी के अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, हर चीज़ का डिसिप्लिन आता है, और उनके अंदर बस एक ही रहता है कि हमें इस स्टेट का नियम कानून को सही से लागू करवाना है, जो हमारे सरकार का दिशा निर्देश मिलेगा। तो हमें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि अभी से अपने अंदर वो चीज़ डाल के वहाँ पर में आंदोलन करना है कि हम एक पुलिस वाले हैं और हम पुलिस वाले की तरह ही उस आंदोलन का करें, कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिस कारण से हमारे बिहार राज्य की बदनामी हो, या जो वहाँ पर में टीचर, बहुत बड़े टीचर सब आ रहे हैं या हम जा रहे हैं या जो भी लोग वहाँ पर में आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का नहीं हो कि हम बच्चे को बुलाए तो बच्चे गलत चीज़ करने लगे। जो दिशा निर्देश दिया जाएगा वहाँ पर में रहेंगे सभी लोग, जितने भी टीचर सभी लोग आ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग चलना, अपना मन से आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि कल 2 तारीख को अमरजीत सर भी पटना जा रहे हैं बच्चों के सपोर्ट करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो बच्चे 50,000 है, उसमें से कम आपको 30 से 35,000 बच्चों की उपस्थिति अगर वहां होती है तो आयोग इस पे जो है जरूर जो है सुनवाई करेगा। और आयोग से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इस बार भर्ती में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लिया जाए और अगली बार की भर्ती में वो पहले से सारी व्यवस्थाएं कर ली जाए। और बच्चे जब एग्जाम दे के निकलते हैं तो एक उनको ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, उसके 15-20 दिनों के बाद जो है उनका जो है ओएमआर सीट जो है अपलोड भी कर दिया जाए। उसके बाद उनका जो है 100 आंसर की जारी किया जाए, उसके बाद कट ऑफ जारी किया जाए, फिर रिजल्ट दिया जाए। बाकी भर्ती एमपी पुलिस की होती है, यूपी पुलिस की होती है, या फिर बीपीएससी के द्वारा जो भर्ती अभी शिक्षक की ली गई है उसमें पूरी पारदर्शिता रखी गई है। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम से पहले बताए थे कि हमारा सर 80-82 सही है और उनका रिजल्ट नहीं है। क्या ऐसा केस अपने एकेडमी में भी हुआ है? हमारे यहाँ भी बच्चे कह रहे थे सर 81 सही है। अब उनको ये पता है नहीं कि किस चीज़ में छठे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, बस वो एक पीडीएफ डाल दिया गया रोल नंबर में, अब वो सर्च मारा नहीं मिला तो उनका रिजल्ट नहीं, अब रो रहे हैं। उनको खुद नहीं पता, उनको पता तो चले कि हम किस गलती से छठे हैं ताकि आने वाला वैकेंसी में सुधार कर सके। उनको कुछ आता पता नहीं, एग्जाम दे के आगे उनको लगा कि हमारा 80 को सही है और कटअप कोई बता रहा 55 गया, कोई 56 गया, क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्या खेला, कुछ पता ही नहीं चला। तो आपको ये सारी चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए कि अब बिहार का ही बीपीएससी का देख लीजिए आप, और या खार के बिहार से बीपीएससी जो दरोगा का वैकेंसी लेता
उसमें भी कटअप सर दिया जाता है कितना कटअप गया, तो कम से कम कटअप तो दे दिया जाए, आंसर की दे दिया ताकि बच्चे को संतुष्टि रहे, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये बहुत दिन बाद आता है। 2020 में आया, फिर यहाँ पर आ रहा, बच्चे लगातार 5-5 साल तैयारी करते तब जाकर वैकेंसी आता है, और ये वैकेंसी इसी तरीके से गुजर जाएगा, बच्चे परेशानी रह जाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे सर? जो गरीब बच्चे हैं तैयारी करने के लिए, उनको एक उम्मीद रहता है कि पुलिस की वैकेंसी आएगा तो उसमें हम जाएंगे, उनका बहुत एक सपना होता है पुलिस बनने के लिए। आदमी वो एकदम बचपन से तैयारी करता है कि वो पुलिस बनना है, और उसके बाद भी इस छोटे छोटे चीज़ के लिए बच्चे छटेंगे तो उनको तो दिक्कत तो आएगा ही सर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार जो है अभी पूरे भारत में नौकरी देने में, वो भी सरकारी नौकरी देने में नंबर 1 है। चाहे वो शिक्षक की बहाली हो, पुलिस की बहाली, लगभग बीते 10 वर्षों से लगातार पुलिस की बहाली आ रही है, लेकिन हमेशा यही सवाल उठाया जाता है कि पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। ठीक है, तो आयोग को ये करना चाहिए कि इसमें पारदर्शिता रखे, और जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको सब कुछ समय समय पर जानकारी दिया जाए, और खासकर डॉक्यूमेंट के बारे में तो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के मुद्दों को कल जो है सो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहां जाकर सुलझाएंगे, और अमरजीत सर भी आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कल सर कितने बजे तक लगभग पहुंच जाइएगा वहां पे? 8 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप लोग भी आइए और सभी लोग मिलते हैं वहीं पर में। और बिल्कुल इस चीज़ का याद रखना कि आप पुलिस बनने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ के जो भी रूल रेगुलेशन, जो आंदोलन करने का तरीका, उसको आपको नहीं तोड़ना। सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग तैयारी करने वाले हैं, तो हमको संवैधानिक अधिकार से ही, तरीके से ही करना, बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करना। मिलते हैं। तो पटना के जो सर जो है सो कुछ बड़े बड़े टीचर हैं, उनमें से किसी का जानकारी है कि कल वो लोग भी पहुंच रहे हैं? हाँ, बहुत सारे सर लोगों से बात हुआ, बहुत सारे फिजिकल एकेडमी उनसे बात हुआ, तो सब लोग कल आ रहे हैं, कल वहीं साथ में रहेंगे और सभी लोग मिलेंगे हम लोग वहीं पर। तो जैसा कि आपने देखा कि कल अमरजीत सर भी जा रहे हैं, तो आप सभी बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पटना पहुंचे, और शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी के रास्ते पर चल करके, जैसे गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलवाई, उसी तरह आप शांतिपूर्ण ढंग, क्योंकि कोई भी मसला बातचीत से ही हल किया जा सकता है। आप जोर जबरदस्ती करके सरकार से आप कोई भी बात नहीं मनवा सकते। ठीक है, तो कल शांतिपूर्ण ढंग से पटना पहुंचे और अपने दर्द को, अपने जो तकलीफ को उनके सामने रखे, ताकि वो इस बात को समझ सके कि बच्चे कितनी तकलीफ से एग्जाम पास करते हैं, और अभी फिजिकल की तैयारी करें, कितनी दिक्कतें उनको हो रही है। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट में वो छट जाते हैं तो मतलब उन पर क्या बीतेगी। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं आपको, कल पटना से आपको रिपोर्टिंग किया जाएगा। जय हिंद।